अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। टीएस रिव्यू की जानिब से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के बारे में है। आज की वीडियो में सुल्तान फ़ातेह की पिछली किस्त का तबसरा होगा। इसके अलावा ये बात भी हम डिस्कस करेंगे कि नौतारस मर गया है या जिंदा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस ड्रामे में शहाबुद्दीन पाशा की दोबारा एंट्री हुई और इन्हें किसी खास मकसद के लिए लाया गया। तो वो मकसद क्या है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सीरीज के हवाले से तुर्की में चलने वाली कंट्रोवर्सी का भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा एक और अहम ड्रामा वफा सुल्तान, जो कि रमज़ान मुबारक में टीआरटी पर नश्र हो रहा है, इसमें भी सुल्तान फ़ातेह की गेस्ट अपीयरेंस हुई है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले शहाबुद्दीन पाशा की बात करते हैं। वो किरदार जिसकी वापसी की सबसे कम उम्मीद थी, आखिरकार सुल्तान महमद के करीबी साथी और हामी के तौर पर वापस आ गया है। इसका मतलब कि सुल्तान फ़ातेह की टीम अब मुकम्मल हो गई। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के हुक्मरान कास्टनट्यूनियस की टीम कमजोर पड़ रही है, जिसमें सिर्फ फ्रांसिस्को और नौतारस बचे हैं, लेकिन इनमें भी इत्तेहाद नहीं है, जबकि नौतारस जंग में भी कमजोर है। क्या शहाबुद्दीन पाशा वाकई तारीखी तौर पर मौजूद थे? अक्सर व्यूअर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि शहाबुद्दीन पाशा कहाँ हैं जो सीजन 1 में मौजूद। मैंने कई बार जवाब दिया कि तारीखी लिहाज से इसका कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन सच कहूँ तो इनकी वापसी से मेरा दिल भी खुश हुआ है। शहाबुद्दीन पाशा की वापसी, इसकी आमद से सुल्तान फ़ातेह, ज़ागनूस और शहाबुद्दीन की 3 रुकनी टीम मुकम्मल हो गई, जो पहले भी कई मार्कों में एक साथ थी। शहाबुद्दीन की मौजूदगी में ज़ागनूस का हौसला बढ़ाएगी और इसे एक अहम हम ख्याल साथी मिल जाएगा। सबसे अहम वजह यह है कि शहाबुद्दीन पाशा की वापसी का असल मकसद जानदारली पाशा को शिकस्त देना मालूम होता है। पिछले सीजन में शहाबुद्दीन ने जानदारली से इंतकाम लिया था। ऐसा लगता है कि इस वापसी पर इस मकसद के लिए लाया गया है। ड्रामे में किरदारों की जोड़ियां बहुत शानदार तरीके से तरतीब दी गई हैं, जैसा कि शहाबुद्दीन और ज़ागनूस की जोड़ी, जानदारली और इसहाक का मुकाबला, गुज़िश्ता सीजन में कुर्दोलो और कलंदर की जोड़ी, शहजादा बाजीद और एवरनूस अली की जोड़ी, बाली बे का किरदार। पिछले सीजन में इनकी जोड़ी इनके भाई हमजा के साथ थी, मगर अब वो मौजूद नहीं। अब इनकी जोड़ी बहादुर के साथ है। इन दिनों ने कामयाबी के साथ प्रिंस बाल्डन पर हमला किया, मगर मसला यह है कि बहादुर ज्यादातर समुद्री मुहिम्मात में मसरूफ रहते हैं, इसलिए बाली बे अक्सर तनहा नजर आते हैं। वफा सुल्तान में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की पेशी। ड्रामा वफा सुल्तान फ़ातेह की एक झलक दिखाई गई है। एक तारीखी गलती ये हुई कि इन्हें बहुत ज्यादा जवान दिखाया गया है, जबकि हकीकत में ये मंजर सुल्तान फ़ातेह की वफात से 1 साल पहले का है। दरअसल इस वक्त इनके साथ कई अहम वज़रा या तो फौत हो चुके हैं या इनकी कई जगह दूसरे लोग ले चुके हैं। टीआरटी को चाहिए था कि सुल्तान फ़ातेह को हकीकत के मुताबिक पेश करते। तुर्की में चलने वाली कंट्रोवर्सी। नाज़रीन इकराम, फ़ातेह ड्रामे के हवाले से तुर्की में एक बड़ी बहस जारी है। मशहूर तारीख दान प्रोफेसर शमशेर गुल ने ड्रामे में कई तारीखी गलतियों की निशानदेही की, मगर टीआरटी ने इन गलतियों को तस्लीम करने या दुरुस्त करने की बजाय उल्टा प्रोफेसर का मजाक उड़ाया। ड्रामे के एक मंजर में जानदारली मुख्तलिफ दरख्तों का जिक्र करते हैं। चनार का दरख्त किसी काम का नहीं, बस गंजे सर के लिए एक आरामदेह लकड़ी है। जब मंजर तुर्की में तनकीद की गई इस मंजर पर, तो मालूम हुआ कि दरअसल इस जुमले में प्रोफेसर शमशेर गुल का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो गंजे हैं। नौतारस का क्या होगा? बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि नौतारस का क्या अंजाम होगा। नाजरीन, ऐसा लगता है कि इसे मारा नहीं जाएगा, बल्कि जैसे देमेत्रियुस को बचा लिया गया, वैसे ही नौतारस को भी माफ कर दिया जाएगा। मसीहों के अंदरूनी इख्तिलाफात। ड्रामे में कई बार दिखाया जा चुका है कि ईसाई आपस में एक ही मुतहिद नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। ये चंद चीजें तारीख के भी खिलाफ नहीं, क्योंकि तारीखी तौर पर भी सूरत हाल यही रही। तो नाजरीन इकराम, ये थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए।
मेरे चैनल पर आने का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इन टाइम पहुंच सके। सबसे अहम वजह यह है कि शहाबुद्दीन पाशा की वापसी का असल मकसद जानदारली पाशा को शिकस्त देना मालूम होता है। पिछले सीजन में शहाबुद्दीन ने जानदारली से इंतकाम लिया था। ऐसा लगता है कि इस वापसी पर इस मकसद के लिए लाया गया है। ड्रामे में किरदारों की किरदार जोड़ियां बहुत शानदार तरीके से तरतीब दी गई हैं, जैसा कि शहाबुद्दीन और ज़ागनूस की जोड़ी, जानदारली और इसहाक का मुकाबला, गुज़िश्ता सीजन में कुर्दोलो और कलंदर की जोड़ी, शहजादा बाजीद और एवरनूस अली की जोड़ी, पाली बे का किरदार। पिछले सीजन में इनकी जोड़ी इनके भाई हमजा के साथ, मगर अब वो मौजूद नहीं। अब इनकी जोड़ी बहादुर के साथ है। इन दिनों ने कामयाबी के साथ प्रिंस बाल्डन पर हमला किया, मगर मसला यह है कि बहादुर ज्यादातर समुद्री मुहिम्मात में मसरूफ रहते हैं, इसलिए बाली बे अक्सर तनहा नजर आते हैं। वफा सुल्तान में सुल्तान मोहम्मद फातेह की पेशी। ड्रामा वफा सुल्तान फातेह की एक झलक दिखाई गई है। एक तारीखी गलती ये हुई कि इन्हें बहुत ज्यादा जवान दिखाया गया, जबकि हकीकत में ये मंजर सुल्तान फातेह की वफात से 1 साल पहले का है। दरअसल इस वक्त इनके साथ कई अहम वज़रा या तो फौत हो चुके हैं या इनकी कई जगह दूसरे लोग ले चुके हैं। टीआरटी को चाहिए था कि सुल्तान फातेह को हकीकत के मुताबिक पेश कर दे। तुर्की में चलने वाली कंट्रोवर्सी। नाज़रीन कराम, फातेह ड्रामे के हवाले से तुर्की में एक बड़ी बहस जारी है। मशहूर तारीख दान प्रोफेसर शमशेर गुल ने ड्रामे में कई तारीखी गलतियों की निशानदेही की, मगर टीआरटी ने इन गलतियों को तस्लीम करने या दुरुस्त करने की बजाय